संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 6 दिवसीय नाट्य समारोह में आप सभी सुधीजनों का, सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का मैं केंद्र परिवार की ओर से केंद्र के प्रभारी कार्यक्रम आदरणीय मणि सर व केंद्र के निदेशक प्रभारी आदरणीय आशीष गिरी सर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस 6 दिवसीय नाट्य समारोह श्रृंखला के आज द्वितीय दिवस आप देखेंगे रंग चक्र संस्था की प्रस्तुति सारी रात, जिसका निर्देशन किया है श्री गौरव शर्मा जी ने। गौरव शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। कॉलेज के दिनों से ही नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर में परास्नातक किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की तरफ से कहानी हम गरीब क्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने 2021 में जूनियर फेलोशिप प्रदान किया। रंगालय अकादमी बरेली की ओर से रंगकर्म विभूषण सम्मान 2024 प्राप्त किया। तो अधिक विलंब ना करते हुए हम चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज की प्रस्तुति है सारी रात, जिसका निर्देशन किया है श्री गौरव शर्मा जी ने। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें। तो आइए देखते हैं नाटक सारी रात। वैसे तो 7-8 घंटे सो लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा कम भी सोऊंगा तो चलो। मेरी पत्नी कितना सोती है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानते हैं? जी वैसे तो करता नहीं, लेकिन आज कभी नहीं। लीजिए, आपके पति कभी मंजन करने की आदत होगी, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं है। अरे नहीं, देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कभी कभी कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। जी आप दोनों पति पत्नी मुझे बिल्कुल एक जैसे लगे। कहाँ से? मंजन करने से? नहीं, मंजन करने में नहीं। आपके पति आपको बहुत प्रेम करते हैं। सो तो मेरे सिवा उनका कोई नहीं। अगर आपकी एक संतान होती तो कितना अच्छा होता। क्यों? आप संतान नहीं चाहते? क्यों चाहे? सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती है, अच्छा लगता है? किसने कहा मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ? मैं भी नौकरी करती हूँ। नौकरी करना बड़ी बात लगती है। मेरे लिए तो बड़ी बात है। मैं पैसों के लिए नौकरी नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। आपके पति को भी ऐसा ही लगता है? हाँ, उनका भी कहना है। जब दोनों आपस में खुश हैं तो कोई झंझट क्यों पाले? तब तो खैर कोई बात ही नहीं। आप दोनों लोग आपस में खुश हैं, किसी तीसरे की क्या जरूरत है? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं भला मजाक क्यों करूं? हाँ, आप मजाक तो कर रहे हो। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत भीतर से खींच कर निकाल लेना चाहिए। क्या? ये नहीं, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते थे। बताइए ना, क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। खुले को क्यों देखा? एक बार में बता क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता।
रास्ते पर क्यों उतर पड़े? मैं यहाँ अपनी सुनसान रातें लिए पड़ा था, उन्हें छीन-बीन करने क्यों आए तुम लोग? पता नहीं क्यों। आप शांत हो जाइए। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं खुद जाए इस कमरे में सारी रात बिता दूँ। नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं हो। तुम लोगों को बिस्तर में दूसरे कमरे में लगा दो। अरे लेकिन क्यों? मेरा घर, मेरा कमरा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे वो बुड्ढा कहाँ गया? और हमारा बिस्तर ले गए ले गए? कहाँ ले गए? दूसरे कमरे में। हाँ, शुक्र, ये तो डर ही गया था। क्यों? कौन जाने बुड्ढे की खोपड़ी का क्या भरोसा? अचानक उसका मुंह समझ कर कहते निकल जाओ। इतनी रात में हम लोग जाएंगे कहाँ? कह भी देंगे तो क्या हो? चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ, कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, अगर ये घर ना होता तो बुढ़ा इतनी आग्रह से रुकने के लिए ना कहता तो? आप भी पेड़ की जगह अमरूद का पेड़ होता तो? इंसान इंसान ना हो के कबूतर होता तो? तुम्हारी ऐसी फालतू बातों के ना कोई मायने नहीं होते। मायने तो इस मकान के भी नहीं है। उससे बहस मत करो, ये बताओ मेरा बिस्तर कहाँ? बताया तो दूसरे कमरे में। इस घर में कोई दूसरा कमरा भी इससे अच्छा हो सकता है क्या? क्योंकि यहीं पे इतना कबाड़ भरा पड़ा था। हाँ, इस कमरे में बहुत कबाड़। अच्छी वो नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था। इसलिए मैंने आपका बिस्तर दूसरे कमरे में रखा है। जी धन्यवाद। आप लोग थक गए, जाइए सो जाइए। हाँ, मुझे तो नींद भी आ रही। लेकिन मुझे नहीं याद। तभी जाइए, सो जाइए। चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब देंगे आप? परेशान करेंगे। क्या? आपने हमारा बिस्तर पहले इस कमरे में क्यों लगाया? स्वार्थ। मुझे लगा था बहुत दिनों से किसी से बातें नहीं की। आज आपसे ढेर सारी बातें हुई। अरे देखिए, अगर आपका मन है तो हम लोग रात भर जग लेंगे। हम आपसे बातें कर सकते हैं, कोई एतराज नहीं। अब बाकी की रात में अकेले ही काटो। आप लोग जाइए सो जाइए। थोड़ी और भद्रता से सीधे जाने के लिए ही क्या देते? क्या बोल रही हो तुम? आपको क्या लगता है? आपको सोने जाने को कहकर तो बहुत बड़ा स्वार्थ त्याग रहा हूँ। और आप यहाँ क्यों रह गए? आप? अभी तक तो आप तुम कह रहे थे। मेरी उम्र का ख्याल करके मुझे माफ करो। अरे देखिए, आप माफी मत मांगिए। अगर आप चाहें तो आप मुझे भी तुम कह सकते हैं। आपकी उम्र क्या है? क्या पूछ रही है तुम? आप बताइए।
वो बुड्ढा और कौन, मैं बुड्ढा? तुम्हारा बचपना ना। तुम्हारी समझने की बात नहीं है। मेरे समझने की है नहीं बात। तुम्हारी बातें ऐसी होती हैं कि वो मेरे समझ में आएंगी भी नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती वो समझने लायक होती ही नहीं मुझे है? बिल्कुल सही लगता है। इस संसार की सारी बातें मुझे समझ में आती हैं, सिवाय एक बात के छोड़ के। बोल तुम्हारी बात। तब तो तुम मुझे भी नहीं समझते। अच्छा, मैं हाँ, तुम नहीं समझते। जब भी मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहा है, तुमने मेरा बचपना या पागलपन कह के उसे टाल दिया है। बचपना करती हो इसलिए समझाता हूँ। तुम भी चीजों को देख सकोगी, सुन सकोगी तो समझ सकोगी, कुछ कर सकोगी आगे। कहना क्या चाहती? अब और नहीं, इस कमरे में रहने से और बातें नहीं। तो बढ़ने दीजिए। आपसे क्या मतलब? क्या बोल रही हो तुम? चाहिए, आप लोग सो जाएंगे। मैंने पूछा आपसे क्या मतलब? बस। गहरे समुंदर है ये, ध्यान से लिखे, सोच से लिखे, नींद को तरसे मेरी आंखें, सारी रात, सारी रात, सारी रात। यहाँ क्यों आए? आधी रात बीत चुकी है, जागूंगी नहीं। लेकिन यहाँ ही क्यों? खिड़की पे बैठ। कैसा टूटा सा चांद है। कितनी फीकी रोशनी है। मैं डर गई। मुझे लगा मैं एकदम अकेली हूँ। हमारे कमरे में तुझे पति है। वो सो रहे हैं। तुम्हें जगा था। कोई फायदा नहीं। न जाने ऐसी कितनी रातें बीती हैं जब मैं डर गई। उन्हें जगाया भी लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करवट बदल कर फिर सो जाते हैं। और तुम क्यों? मैं उस डर को सीने में दबाए बैठी रहती हूँ। तो आप क्यों नहीं करती? यहाँ क्यों आई? क्योंकि तुम यहाँ हाँ, कल सुबह फिर आपके लिए लगी। कोई हर्ज है? आज की रात से पहले तुम मुझे जानती? जानती हूँ। बस देख कर पहचानने में थोड़ा वक्त है। लेकिन अब पहचानती हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, तुम जानते हो ना? रंजन, हाँ, रंजन। तुम के नाम लेने का मतलब जानती हो? जानती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर आज की रात इस कमरे में और जानना चाहूँगी। अगर आज नहीं जान पाई तो जीवन भर अनजान रह जाऊँगी। मैडम, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे अनजान रहना ही ठीक है। लेकिन मैं जानना चाहती जानने से होने वाले दर्द को समझती हो? हूँ। दर्द से पहले भी तो कुछ आता है। क्या? आनंद, कितनी देर की? क्षण भर के लिए मानो। उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये जानती हो? क्या? सुख, शांति, सब दे देना। मैं सुखी हूँ, शांत हूँ। जीवन
जीवन के एक पलड़े पर इसे रख के देख रही हूँ। और दूसरे पर क्षण भर का आनंद। दिन वैसा नहीं जैसा तुमने अपने कल्पना में बनाया है। रंजन वैसा ही। मेरा रंजन आसमान जैसा, उसे जमीन बांध नहीं सकती। वो हवा का झोंका, मैं उसे महसूस तो करती हूँ लेकिन पकड़ नहीं पाती। सिर्फ इस चाहत को लेकर जी सकता हूँ। सिर्फ एक चाह, 28 वर्ष का सोना, न जाने कब से खोज रही थी। तब नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। मुझे रंजन चाहिए। सोच समझ कर कहेंगे। मुझे रंजन चाहिए। तुमने कभी बताना चाहा?
नहीं रहा और तुम कमरे की बात कर रहे हो। जानना, मैं जानना, अब वो सब कुछ जान चुका, सब समझ चुका। मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हारे घर में सहारा नहीं है। मैंने भी तुम्हें अपने घर में सहारा दिया। मैंने बिना किसी रोक टोक के तुम्हें अपनी बीवी से मिलने जुलने दिया। मैं भी बिना किसी रोक टोक के तुम्हारी पत्नी से मिली। मेरी पत्नी को पाप के रास्ते में ले गए। पाप, समझ रहे हो ना? मैं सच में तुमसे बड़ा कमीना इंसान आज तक नहीं देखा। मेरी पत्नी को ऐसे रास्ते में ले जाके और अब यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक बना क्यों? चुप रहा है? हाँ, कानों को इतना चिल्लाओ मत। नीरज, बेहिया, वही से अब चलो यहाँ से। चलो। मैं जानना चाहता हूँ और ऐसे कितने लोग हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ तुम मुफ्ती बैठती हो मेरे पीठ पीछे। जा कर रही हो तुम? हाँ, जा कर रही हो? पता नहीं, तुमसे दूर। मुझसे दूर? तुम्हें लगता है कि ये इंसान तुम्हें सहारा देगा? बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। मुझे किसी के आश्रय की जरूरत नहीं। जाओगी कहाँ तुम इतनी रात में? तो क्या करूं? यहाँ खड़े होकर तुम्हारी ये घटिया बातें सुनती रहूं। घटिया बातें? इसका मतलब मैंने अब तक जो कहा वो सारी बातें फालतू थी। जा कहाँ रही हो तुम? छोड़ो मुझे। ये नाटक बंद करो, बाहर पानी भरा होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ जाओगे इतनी रात में? ठीक है, ठीक है, तुम अंदर जाओ। मैं हाथ छोड़ रहा हूं, मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी जिंदगी में वो एकमात्र सहारा थी और उसे भी तुमने छीन लिया। छीन ली? वो है तो। वो है तो होना कहते हैं। मैं आज की रात को भूल पाऊंगा, मैं इस कमरे को भूल पाऊंगा, मैं तुम्हें भूल पाऊंगा। हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? चिल्लाओ मत। क्यों ना चिल्लाऊं? जवाब दो मुझे। मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे पागल किए गए। बार बार एक ही बात। क्या मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी? शांति? तो शांति चाहती हूँ। क्यों? मुझे नहीं चाहिए। किसने कहा नहीं चाहिए? दोनों को एक साथ कैसे पा सकते हैं? नहीं पा सकती मैं। पा सकते हैं। कुछ दूर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मुझे आनंद चाहिए, मुझे रंजन चाहिए। रंजन को बुला लो। रंजन रद्द हो चुका है। रंजन तुम्हें कुछ नहीं देगा। ना दे, हमारी आने वाली जिंदगी को तबाह कर देगा। दबा कर दे। रंजन कुछ नहीं देगा। ना दे, बस वो इतना कहती कि उसने मेरा स्वप्न देखा था। रंजन को बुला लो। बड़ी बड़ी मुसीबत आने पर मैं टूट गया। मैं टूटा नहीं गया। हो सके तो आज की रात मुझे
आप देख रहे थे नाटक सारी रात, जिसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही थी संस्था रंग चक्र। आइए आप सभी का पात्रों से परिचय कराते हैं। मंच पर स्त्री पात्र की भूमिका में थे सूर्या सिंह परिहार जी, पुरुष की भूमिका निभा रहे थे सत्यम तिवारी जी, वृद्ध की भूमिका में थे गौरव शर्मा जी, लाइट किया है निखिल मौर्य जी ने, संगीत शिवम प्रताप सिंह, मंच निर्माण अभिषेक, आशु, शिवम यादव, हेमंत सिंह, आयुष केशरवानी, सौरभ तिवारी, अनुज, अंकित। हमारे बीच में केंद्र के निदेशक आदरणीय आशीष गिरी सर भी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया वो मंच पर आएं और आज के इस नाटक के निर्देशक श्री गौरव शर्मा जी को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं आदरणीय मणि सर से भी निवेदन करूंगी कि वो भी मंच पर आए, हमारे कार्यक्रम प्रभारी। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि कृपया 2 शब्द आशीष वचन के रूप में। Actually, myself is from West Bengal, and yeah, you might be knowing that Calcutta is a city of theatre, and we are very much acquainted with this type of theatre. The theatre itself changes its language after the COVID, and it has also changed its form. Therefore, when I was watching this that part of the theatre, that they have well adapted the sequences and the form of theatre. I thank you very much to everyone who gathered here to witness this type of beautiful evening. On behalf of the Ministry of Culture and North Central June Cultural Center, I convey my heartiest regards to all of you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस नाट्य समारोह की कल भी प्रस्तुति होनी है 3रे दिवस की, जिसमें नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत होगा कांट पे वांट पे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कल भी शाम 6:30 बजे पधारें और नाटक कांट पे वांट पे देखें। आप सभी दर्शकों का, सभी कलाकारों का, सभी मीडिया कर्मियों का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों का, सभी का केंद्र परिवार की ओर से धन्यवाद। शुभ रात्रि।